चलिए, आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब 72nd बीपीएससी का लास्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे काम करना है, क्या देखना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कहाँ फोकस अब करना है और हमारा टारगेट जो 26 जुलाई है उसको कैसे क्लियर करना है। क्योंकि बच्चा ऑलरेडी बीपीएससी चेयरमैन एक बात कह चुके हैं कि ये सिलेक्शन का नहीं, एलिमिनेशन का एग्ज़ाम है, 72nd प्रीलिम्स। तो यहाँ जो डर गया समझो सबसे पहले अपने घर गया। जी हाँ दोस्तों, क्या गलती नहीं करनी है, आइए अगले 10 मिनट 12 मिनट सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। अगर मान लो जैसे लास्ट जो मंथ होता है बच्चा, वो सबसे क्रिटिकल होता है। अगर मान लो आप ये कहें कि सर देखिए हमें क्या गलती नहीं करनी है, कहाँ, तो उसके बारे में पूरा कैसे रिवीजन करना है, मॉक कितना देना है, स्कोर कैसे बढ़ाना है, इस पर हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल एकदम से 72nd में रिवीजन, मॉक और स्कोर मैक्सिमाइजिंग अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए पहली बात तो स्मार्ट रिवीजन स्टार्ट करो बच्चा। ये लोगों की तरह पढ़ना बंद करो यार, ना बंद करो बच्चा। स्मार्ट रिवीजन, एक्टिव रिकॉल सिस्टम होना चाहिए आपके अंदर। आपने एक टॉपिक को पढ़ लिया, एक पेज को देख लिया, बंद करो उस पेज को और सोचो कि इसके अंदर क्या क्या है। अपने ब्रेन से पूछो, स्मार्ट रिवीजन लेकर के आओ। डेली मॉक अब आपको लगाना। अब टाइम वो चला गया कि सर मॉक आगे एक वीक में जा रहे हैं सर लगाने, गया वो टाइम। साथ ही साथ मॉक लगाने के बाद एनालाइज करना है कि मैं कहां गलत हूं, कहां गलती कर रहा हूं मैं या कर रही हूं मैं, इस बात पर काम करना है बच्चा, ठीक है। और जिस पार्ट के अंदर आप बहुत स्ट्रांग हैं उसको मजबूत कर लो, उस एक्यूरेसी को बिल्कुल, अपनी एक्यूरेसी को बूस्ट कर लो उस टॉपिक के अंदर, ताकि एग्जाम में बैठो तो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, ठीक है बच्चा। साथ ही साथ इसी की वजह से मैक्सिमम स्कोर मिलेगा। देखो बच्चा एक बात याद रखो, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के बात करते हैं। आपके पास जो है ना 150 क्वेश्चन है। देखो आपके पास है 150 क्वेश्चन और इस 150 क्वेश्चन में से आपको देखो 120 मिनट मिल रही है। मैं कहता हूं कि 120 मिनट भी मत छोड़ दो भैया, 20 मिनट घटा दो इसमें से, ताकि लास्ट में आप अपने पेपर में जो नॉट अटेम्प्ट वगैरह है उसको टिक कर सको। 10 मिनट और माइनस कर दो, ठीक है, जिसमें आप थोड़ी सी अंगड़ाई लेने वाले बनोगे, पानी पीने वाले बनोगे, वॉशरूम जाने वाले बनोगे, थोड़ा सा टाइम देखने वाले बनोगे, इन चीजों में। तो 10 मिनट और निकाल दो, 90 मिनट का गेम है आपके पास। 90 मिनट है, क्वेश्चन करना है 150। भाई ये पहले ही सेट करके चलो, ये पहले ही आज ही सेट कर लो भाई, मेरे को 90 मिनट ही मिल रही है, बाकियों को 120 मिल रही है लेकिन मेरे को 90 मिल रही है, और मेरे को 90 मिनट में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब बच्चा क्या करता, बच्चा इस बात को ईगो पर ले लेता, 90 मिनट में 150 क्वेश्चन कर देंगे सर, नहीं कर पाते। इसके लिए ही तो इसकी जरूरत होती है, आपको नहीं कर पाते बच्चा, आप 90 मिनट में नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको मतलब मैंने क्या कहा बच्चा, 90 मिनट में करने के लिए आपके पास एक अप्रोच पहले से ही दिमाग में सेट होनी चाहिए। सर कैसे सेट करें, आइए उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। आपके पास आज से ही, अगर डे 1 अगर हम बात करें बच्चा, तो आपके पास जो आपके मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, आप जानते हैं कि हिस्ट्री में मेरे पास मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। आप जानते हैं ज्योग्राफी के अंदर इंडिया और बिहार पूछा जा रहा है। आप पॉलिटी में कुछ बेसिक्स, पॉलिटी में अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते हैं ना बच्चा, पॉलिटी को ठीक ठाक कर ले जाएंगे आप। इसके साथ साथ इकोनॉमी के अंदर करंट से जोड़ करके क्वेश्चन आपसे इकोनॉमिक्स में पूछ रहा है। साइंस के अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्पेशल बायो के बारे में आपसे पूछ रहा है। और करंट अफेयर लास्ट 6 to 8 मंथ का तो भाई साहब कंफर्म है। लेकिन मैं आज के बीपीएससी के व्यवहार को देख करके ये कहूंगा कि 1.5 साल का निपटा दो कम से कम। अगर बात यहां की जा रही है जुलाई 2028 की, तो आप 1 जनवरी
25 का करंट अफेयर वहां से लेकर अब तक का करंट अफेयर कर लेना। ठीक है बच्चा, आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरा सजेस्टेड है, बाकी आप लोग जो करना चाहो कर लीजिएगा बच्चा। सुबह 6 बजे बढ़िया उठो, ठीक है, और उस 6 से 9 के बीच में, 6 से 9 में आप 2 सब्जेक्ट कोई भी उठा लो, ठीक है। फिर उसके बाद आराम से आधा घंटा चिल करो, रेस्ट करो। 9:30 से अपने नोट्स और जो भी की पॉइंट्स हैं उनको एक बार गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि की पॉइंट्स अगर आप गो थ्रू हो गए तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो आजकल है ना, आजकल एडीओ के आने के बाद या 71st में जब पेपर देखा उसके बाद थोड़ा थोड़ा बच्चे को लगने लगा कि यार डेप्थ में जा सकता है। और जिस तरह से यूपीएससी ने अब की बार दिया तो बच्चे को 100% ये कंफर्मेशन हो गया कि भाई साहब डेप्थ में तो जा ही रहा है। तो आपको पहले वीक में आप आराम से आधा घंटा फिर रेस्ट करके 12 से 2 जो है वो एक किसी भी एक पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा टफ है उसका रिवीजन कर सकते हैं। 3 से 5 जो है बच्चा एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। 7 से 9 जो है बच्चा करंट अफेयर और स्टैटिक रिवीजन पर ध्यान दे। और रात को 9:30 से 10:30 जो भी पूरे दिन में किया है, या फॉर्मूला हो गया, कोई फैक्ट हो गया, बिहार स्पेशल का कोई फैक्ट हो गया, हिस्ट्री का कोई फैक्ट हो गया, करंट अफेयर का कोई फैक्ट हो गया, साइंस का कोई फैक्ट हो गया, उस फैक्ट को उठाओ और जो आपने नोट्स बनाए थे उनका क्विक रिवीजन कर दो। आराम से 11 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठो। 1 महीना 6 घंटे की नींद बहुत रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 महीना आपके लिए 6 घंटे की नींद बहुत रहेगी बच्चा, ठीक है। यानी मतलब ऐसा रखो कि जो आपने एम बनाया है ना उसको कंप्लीट करना ही करना है बच्चा, ठीक है। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर, चार्ट्स, मैप, इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं बच्चा, इन पर ध्यान देना है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात करूं बच्चा मैं, तो आपके पास मतलब 2 सब्जेक्ट पर डे ये तो है ही है मेरे पास। शॉर्ट नोट्स मेरे को बना रहा हूं मैं। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा बच्चा, आपको बहुत डीप नहीं पढ़ना चीजों को, आपको चीजों को बहुत डीप नहीं पढ़ना। जितना डीप में आप जाएंगे उतना प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। और 1 वीक के बाद इसमें जैसे एक 7वां दिन हो, एंड ऑफ वीक 2 फुल लेंथ मॉक भी आपको इसी पहले वीक में लगा देने हैं। 2 फुल लेंथ मॉक हैं वो आपको इसी वीक लगा देने बच्चा। इसके बाद जब सेकंड वीक स्टार्ट हो तो क्या करें सर? सेकंड वीक स्टार्ट होगा बच्चा, तब आपको उस एरिया पर काम करना है जहां पर आप पहले वीक में सबसे स्ट्रांग थे, उसको और स्ट्रांग करना है। देखिए एक बात बता दूं, सिलेक्शन और रैंक में फर्क होता है बच्चा। अगर आप अपने टॉपिक को उतना ही जो स्ट्रांग है ना उसको और स्ट्रांग कर लेते हैं तो ये पहला पड़ाव पार हो जाएगा आपका, और जब मेंस लिखने के लिए जाएंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। साथ ही साथ बच्चा आप इंक्रीज प्रैक्टिस, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है उसको इंक्रीज कर लें, बिल्ड एक्यूरेसी और स्पीड। और जब एंड हो इस वीक का तो अब आपको 3 फुल मॉक लगा देने हैं। क्या लगा देने हैं? 3 फुल मॉक आपको लगा देने हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप? इस वीक में मॉर्निंग में आप रिवीजन करेंगे स्टैटिक जीके, किसी का भी हो सकता है बच्चा। आफ्टरनून में आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, 100 से 150 एमसीक्यू होने चाहिए। और इवनिंग में आप पढ़ेंगे किसको? करंट अफेयर को। और एनालाइज करना स्टार्ट करो कि आपने लगातार क्या एक ही मिस्टेक तो नहीं करते जा रहे हैं आप। अक्सर बच्चा आता है कहता है कि सर क्या करूं? क्या नहीं करना भाई, मिस्टेक को ढूंढ। जब तक मिस्टेक को नहीं ढूंढेगा तब तक नहीं कर पाएगा, ठीक है बच्चा। ये आपके पास होना चाहिए। और साथ में बच्चा, क्योंकि देखो रिवीजन और प्रैक्टिस इसके बिना नहीं होगा। 100 से 150 एमसीक्यूज, करंट अफेयर, वीक एरियाज को इंप्रूव करो भाई। कहां कमजोरी है, कहां गलती कर रहे हो, इस पर काम तो करो। करना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा, ठीक है बच्चा। 3 मॉक आपको लगाने हैं। मॉक सिर्फ लगाने नहीं है, उनमें एनालाइज करना है कि मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं। कितने मिनट में? 90 मिनट। आप अपने लिए 90 मिनट रखेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको डेली का प्लान बनाया, अब आपको क्या करना है? जो 3rd वीक होगा, ये मेरा 3rd वीक स्टार्ट हो गया भैया, ये मेरा 3rd वीक आ गया है, ठीक है। 14 to 21 डेज आ गया भैया। अब मेरे को लास्ट में क्या करना है? अब मेरे को अल्टरनेट डेज पर एक फुल लेंथ लगाना है। आज लगाया, परसों लगाऊं,
नर्सों लगाऊं, ऐसे में चलता रहूं। ठीक है बच्चा, मेरे को लगाना ही लगाना है। साथ में बच्चा जो रिमेनिंग डेज आपके बच गए, जैसे अल्टरनेट डेज पर लगाया, तो जो कल है वो कल क्या करेंगे आप? कल आप रिवीजन करेंगे। किसका करेंगे? जिन टॉपिक्स में आप वीक दिख रहे थे। जो मॉक आप एनालाइज कर रहे हो ना, उस मॉक में आप जहां वीक दिख रहे हो उसका रिवीजन करो। अब आप अपने आप को स्ट्रोंग करो कि कैसे मैं काम कर रहा हूं। क्योंकि बच्चा अगर आप कंसिस्टेंसी आज रखते हैं तो कल आपको सक्सेस पक्का मिलेगी, ये 100% होता है। ये तीसरे वीक के अंदर आपके पास होना चाहिए बच्चा। यहां आपको क्या करना है? आफ्टर एवरी मॉक अपना देखिए, इसको कभी मत भूलिएगा, इसको कभी मत भूलिएगा बच्चा। एनालिसिस से एक चीज होती है, मेरे को मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता लग जाता है, मेरे को मेरा वीक पॉइंट भी पता लग जाता है, कहां मैं गलतियां कर रहा हूं और बार बार गलती कर रहा हूं। एग्जाम में बैठूं तो क्या ये गलतियां मैं दोबारा करूंगा या नहीं करूंगा, ये ठीक है बच्चा, ये बात होना चाहिए। और जब एंड होगा वीक का तो 4 से 5 फुल मॉक आपके पास होने चाहिए, मतलब कंप्लीट होने चाहिए। क्योंकि अल्टरनेट डेज पर तो लगा ही रहे हैं, जिस दिन संडे हो उस दिन आप कम से कम 2 मॉक लगाओ, क्योंकि अब इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है बच्चा। और जब लास्ट वीक आए बच्चा, लास्ट वीक आए यानी 22 से लगभग 30 दिन का, हम 8 दिन का मान लेते हैं, इसमें क्या करना है? फाइनल रिवीजन। लेकिन उस फाइनल रिवीजन में मोड आपका बहुत सिंपल होना चाहिए, लाइट एकदम से, मतलब टेंशन भरा माहौल नहीं होना चाहिए आपके रूम में, आपके स्टडी रूम के अंदर टेंशन भरा माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम स्मूथ चीजें होनी चाहिए। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, साइंस के, जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप उन पर काम करो। फॉर्मूलाज को पढ़ो, फैक्ट को पढ़ो। ठीक है, फॉर्मूलाज और फैक्ट उनका रिवीजन करो। साथ ही साथ बच्चा करंट अफेयर का रिवीजन अच्छा करो। कितने साल का? 1.5 साल का कम से कम। ठीक है, इसके बाद आप अपना जहां मिस्टेक की थी आपने पिछले फर्स्ट वीक में जब मॉक लगाया तब, सेकंड वीक में लगाया तब, थर्ड वीक में लगाया तब, जब आपने मिस्टेक की थी, तो उस मिस्टेक को ढूंढ करके उस पर काम करना है लास्ट वीक के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले वीक, दूसरे वीक, तीसरे वीक और चौथे वीक की मैंने बात की। यहां पर अब फोर्थ वीक की जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फोर्थ वीक में आपका डेली टाइम टेबल बदल जाएगा। मॉर्निंग के 3 घंटे अब आप लगाएंगे स्टैटिक रिवीजन में। आफ्टरनून में आप जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाएंगे। इवनिंग में बच्चा 2 घंटे कम से कम करंट अफेयर रिवीजन करेंगे और नाइट में कम से कम 30 मिनट पूरे दिन में आपने क्या किया उसको रिवाइज करेंगे। अब धीरे से आपका टाइम टेबल बदल गया लास्ट वीक के अंदर। ठीक है, लास्ट वीक के अंदर बच्चा। और 1-2 फाइनल मॉक लगाना ये इनफ नहीं होगा, क्योंकि आपको अब धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करना आ गया होगा। क्योंकि जब आप पहले वीक में मॉक लगा रहे थे, दूसरे वीक में मॉक लगा कर एनालाइज कर रहे थे, तीसरे वीक में अल्टरनेट डेज पर लगा रहे थे, अब आप अपने आप को क्लियर कर चुके थे बच्चा, यानी प्रेशर को रिलीज कर चुके थे। तो अब आपको मॉक की भी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। मॉक की स्ट्रेटेजी क्या बदलनी पड़ेगी कि आफ्टर एवरी मॉक आपको, मतलब डेली लगाओ। अब आप डेली पर आ चुके हो, फोर्थ वीक में डेली पर आ चुके हो कि कौन से क्वेश्चन में मैंने गेस किया था, कौन सा क्वेश्चन मैं भूल गया, किस टॉपिक को मैं भूल गया एग्जाम में मॉक में बैठते ही। अरे सर ये तो मेरे को आता, कई बार बोलता है ना बच्चा, होगा और होता है आपके साथ, कोई नए स्टूडेंट नहीं है आप सबके साथ होता है। आपको देखना है बच्चा किस टॉपिक को मैं भूल गया, आपको देखना है कि रिपीटेड मिस्टेक मैं बार बार कौन सी कर रहा हूं। मैं पिछले पहले वीक से, मैं फोर्थ वीक आ चुका है, मैं आज तक मिस्टेक कौन सी कर रहा हूं और कहां किस क्वेश्चन को पढ़ने में। एक बच्चा मिला मेरे से कि सर मैं है ना जब टॉपिक पढ़ता हूं तो उसकी बहुत डेप्थ में चला जाता हूं। क्यों जा रहे हो भाई? पीएचडी नहीं करनी इस टॉपिक पर, एग्जाम क्लियर करना है। मतलब किस टॉपिक को आप अपना टाइम लॉस्ट कर रहे हो, याद रखें, इस बात को जरूर देखिएगा बच्चा। तो आपके पास है ना बच्चा, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जब काम करते हैं ना तो आपके साथ बहुत अच्छा रहता है बच्चा। अब अगर मैं बात करूं बच्चा फाइनल रिवीजन रूल्स के बारे में, जो सक्सेस रूल्स हैं उनमें, कोई भी नई बुक को स्टार्ट मत करो इस मंथ। आपके नोट्स हैं, इनफ है।
ठीक है, सबसे अच्छे हैं आपके नोट्स, पूरी दुनिया में सबसे अच्छे हैं आपके नोट्स। रिवाइज करो बार बार उनको, और इसके अलावा कुछ नहीं बचा। मॉक लगाया, मॉक को एनालिसिस किया और ये चेक किया कि क्या मेरा स्कोर डे बाय डे मैंने पहले वीक से लगाया वो बढ़ा या नहीं बढ़ा। तीसरा बचा नींद अच्छी लेना, 6 से 7 घंटे, क्योंकि बच्चा टेंशन जब एग्जाम की आती है ना तो बीमार हो जाता है, और जब बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। और दूसरा ये नहीं होना चाहिए आज तो जोश जोश में सर ये कर देंगे वो कर देंगे फिर लास्ट में कुछ नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार आपके पास रिवीजन का पार्ट होना चाहिए, यानी एकदम से लाइट रिवीजन आपको करना है। ठीक है बच्चा, समझ गए मेरी बात को? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उतना ही इस वीडियो को देख करके उतना ही कॉन्फिडेंस में आएंगे जहां बच्चा प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिखने का कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आता है। एकदम से डे बाय डे मैंने बात की, किसको कहाँ काम करना है उसके बारे में बात की। आज ही अपनी डायरी उठा लीजिए और डायरी के अंदर बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को मेंशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन थी, छोटा सा डाटा था, छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद करूंगा कि अच्छी लगी होगी, और कोई ऐसा लगे कि कोई और स्पेशल आपको नीड है किसी वीडियो की तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर उसके लिए आपके लिए उस पर ज़रूर काम करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।